इस भाग में हम जानने वाले हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। हम लोग जानेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आखिर क्या होता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टॉपिक है आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस यानी कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम वाले चैप्टर्स में आता है। ओके, तो हमें समझना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल का मतलब जानते ही हैं कि जेली लाइक सब्सटेंस होगा। जेली लाइक सब्सटेंस के रूप में एग्रोजेल को यूज किया जाएगा इसमें, और इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू आपको सेपरेशन किया जाएगा आपको डीएनए को। ओके, तो इसे हम लोग क्या क्या समझेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्ड से समझेंगे। यहाँ पर देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल है, इलेक्ट्रो है ना, टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आया हुआ है। अब है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हम लोग एकदम काफी शॉर्ट फॉर्म में डिफिनेशन देते हैं, है ना। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट दैट इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर लिखा हुआ है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। देखिए सेपरेशन क्या होता है, हम लोग इस तरीका का प्रोसेस देखिए यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है पिक्टोरियल के फॉर्म में। तो ये जो है आपको इसका जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये आपको टैंक है ना, अब जिसको हम लोग कह सकते हैं छोटा सा टैंक है। तो इसमें देखिए आपको काफी बेल्स जो है लगे रहते हैं, उस बेल्स में डीएनए डाला जाता है। तो आपको डीएनए सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मोटा वाला इधर हो जाता है, पतला वाला इधर हो जाता है। किसके विद आपको एग्रोजेल के अंदर, यही इसमें क्या होता है, एग्रोजेल भरा पड़ा रहता है ना। तो दैट इज सेपरेशन हुआ और उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, यानी कि आइसोलेट कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट को। तो इसलिए हम लोग कहते हैं डिफिनेशन बनता है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, है ना। तो इस तरीके से हमने समझा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम लोग समझेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्ड को किन्होंने दिया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्ड ही नहीं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आपको विकसित किसने किया, है ना। तो इसके बारे में जो विकसित किया, आपको डेवलप किया, जो साइंटिस्ट का नाम है ए टाइसिलियस। क्या है नाम, ए टाइसिलियस। यहाँ पर देखेंगे क्या है नाम, ए टाइसिलियस। जब भी कभी भी पूछेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कवरी पूछे या तो डेवलपमेंट के बारे में पूछे तो हमें क्या बोलना है, ए टाइसिलियस। ओके, अब हमें जानना है कि आखिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस तरीके से उसका प्रोसीड्यूर है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसीड्यूर यानी कि मैकेनिज्म है ना, वर्किंग एक्टिविटीज किस प्रकार का है, तो हमें समझना है। तो मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले जानिए कि हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, प्लांट है, एनिमल सेल है, उसमें बहुत तरीका का एंजाइम दे करके, है ना, सिर्फ हम उससे डीएनए को टेकअप करते हैं। डीएनए को जब टेकअप करते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं उपकरण, तो इसमें बेल्स जो होता है, बेल्स जो होते हैं उसमें हम लोग पुट करते हैं किसको, डीएनए को। तो इस में हम लोग पुट करेंगे जैसे ही, तो ये एग्रोजेल है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एग्रोजेल का कंसंट्रेशन है, इसके अंदर एग्रोजेल का कंसंट्रेशन होता है। ये पोर है, फिलामेंट है, और ये आपको डबल हेलिक्स रहता है, इसके अंत में डबल हेलिक्स रहता है। तो इस तरीके से पोर के माध्यम से क्या होता है कि आपको जाने दिया जाता है, थिक फिलामेंट को जाने दिया जाता है। फिर आगे जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपको, जब आपको इलेक्ट्रॉन पास कराया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपको जो है डीएनए जो होते हैं आपको निगेटिव चार्ज होते हैं। लेकिन जब डीएनए जब निगेटिव चार्ज होते हैं, एग्रोजेल भी निगेटिव चार्ज होता है, उसका जेल भी निगेटिव चार्ज होता है। तो जो है भागने का जो प्रोसेस होता है डीएनए का, आपको किधर से किधर पास होते हैं, आपको निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। क्योंकि आप जानते हैं कि दो चार्ज है, दोनों अपोजिट चार्ज है, तो क्या होगा, डेट इज आपको जानते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है देखेंगे ये निगेटिव चार्ज जैसे ही किधर की ओर आता है, पॉजिटिव की ओर आता है। ओके, तो इधर की ओर जितने भी आते हैं पॉजिटिव की ओर, सब पतले पतले आते हैं, मोटा वाला इधर ही रह जाता है ना। तो ये जो है इधर लार्जेस्ट बैंड है डीएनए का, इधर स्मॉलेस्ट बैंड है डीएनए का। ओके, तो अब ये प्रोसेस हो जाता है। ओके, यानी कि इस तरीका का अरेंजमेंट हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें स्टैंडिंग के लिए हम लोग इथिलियम ब्रोमाइड देते हैं, है ना। इथिलियम ब्रोमाइड देते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के अकॉर्डिंग एक्सपोज करते हैं। तब ये कलर क्या देता है, ब्राइट कलर देता है ना, ब्राइट ऑरेंज कलर देता है। किस प्रकार का कलर देता है, ब्राइट ऑरेंज। उसके बाद क्या करते हैं, जिसे जिसे हमें यूज करना है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के रूप में, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में, उसे कट करते हैं और आइसोलेट कर लेते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से
ये मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म मैंने बताया, ओके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में। तो अब हमें समझना है, लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग समझना है। यहाँ पर लिखा हुआ द फ्रैगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए को। द फ्रैगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड माइग्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड बियरिंग द अपोजिट चार्ज। तो न्यूक्लिक एसिड जो होंगे अपने अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करना पसंद करेंगे। डीएनए क्या है, निगेटिव चार्ज होता है जो किधर की ओर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एनोड होगा। यहाँ पर बना दिया गया डायग्राम है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज परफॉर्म इन ए जेल मैट्रिक्स सो दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेस ऑफ साइज, है ना। मैंने बताया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जो आपको ये जेल मैट्रिक्स होता है, आपको पॉलीसेकेराइड जो होते हैं, पॉलीसेकेराइड का होता है, सीविड्स होते हैं, ग्रेसिलेरिया, जिलिडियम, ये सब आपको होता है। उससे आपको क्या किया जाता है, आपको एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपको एग्रोजेल को, है ना। तो एग्रोजेल किसका बना रहता है, मैंने वही बताया, सीविड्स। तो जेल मैट्रिक्स जो होगी, इसके अंदर जेल मैट्रिक्स होगा, ओके। तो इस तरीके से आपको जेल मैट्रिक्स भी आपको डीएनए के चार्ज के जैसा रहेगा, व्यवहार करेगा। तो इस तरीके से सेपरेशन का जो है साइज के अकॉर्डिंग आपको बर्निंग एक्टिविटी यहाँ पर होने लगेगा। बार बोल रहे हैं कि ठीक जो फ्रैगमेंट है, डीएनए फ्रैगमेंट इधर ही रह जाएगा और पतले वाले जो फ्रैगमेंट है धीरे धीरे इधर की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। ये किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होगा, है ना। तो ये सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट है द कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज एग्रोज। एग्रोज के रूप में ज्यादा यूज किया जाता है, मेरे पता है पॉलीसेकेराइड होता है, इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सी बीट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आगे है डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू साइज थ्रू द पोर्स ऑफ एग्रोजेल। ये देखिए एग्रोजेल है, आपको जो साइज के अकॉर्डिंग इससे बाहर निकलते हैं, ओके, ये दिया हुआ है। हेंस द स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट मूव्स द फारदेस्ट। जो पतला पतला होगा तुरंत इससे बाहर निकल जाएगा और थिक वाला धीरे धीरे निकलेगा, इसीलिए थिक वाला इधर आ जाएगा, क्योंकि एग्रोजेल जो होगा कंसंट्रेशन इस प्रकार का होगा एग्रोजेल में, है ना। उसमें एग्रोजेल में जो मैट्रिक्स होगा उसमें काफी पोर होंगे, इसी से डीएनए बाहर निकलेगा। और पतला वाला तुरंत निकल जाएगा और मोटका वाला रह जाएगा, अटक जाएगा, इसीलिए मोटका वाला इधर रहेगा और पतला वाला उधर को चला जाएगा, है ना। अब है एग्रोजेल जो होते हैं हॉट वाटर में तुरंत डिजोल्व हो जाते हैं, तुरंत घुल जाते हैं। लेकिन जैसे ही कूल वाटर में फिर से आपको डाला जाता है, जैसे ही कूलिंग किया जाता है तो डबल हेलिक्स तुरंत दिखाई पड़ने लगते हैं, ओके। तो ये है एग्रोज डिजोल्व इन हॉट वाटर व्हेन दिस सॉल्यूशन इज कूल्ड, डबल हेलिक्स फॉर्म एंड बिकम अरेंज लैटरली एंड प्रोड्यूस थिक फिलामेंट। ये लैटरली क्या होता है, अरेंज हो जाता है और क्या करता है, थिक फिलामेंट प्रोड्यूस करता है ना। आगे है दिस फिलामेंट्स बिकम क्रॉस लिंक टू फॉर्म द जेल पोर साइज डिपेंड ऑन द एग्रोज कंसंट्रेशन। ये वर्ड मैंने बताया ही है, पूरा का पूरा पोर के अकॉर्डिंग जो है आपको होता है क्या, कि आपको जो भी पोर के अकॉर्डिंग जो पोर है उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्रोज जेल का पोर है उसके अकॉर्डिंग डीएनए जो है फ्रैगमेंट है जो आपको बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपको दिया हुआ, कितना अच्छा तरीका से लिखा हुआ, दिस फिलामेंट्स बिकम क्रॉस लिंक टू फॉर्म द जेल पोर साइज डिपेंड्स ऑन द एग्रोज कंसंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है द सेपरेशन डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी सीन ओनली। हम लोग सीन कैसे कर पाएंगे डीएनए को, तो हमको स्टैनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो स्टैनिंग प्रोवाइड करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड विद एक्सपोजिंग ऑफ अल्ट्रावायलेट, है ना। तो जैसे ही प्रोवाइड करेंगे, है ना, तो आपको क्या होगा, आपको किस प्रकार का आपको कलर आपको प्रोवाइड करेगा, आपको ब्राइट ऑरेंज कलर देखने को बैंड मिलेगा, ओके। कि आपको ब्राइट ऑरेंज कलर देते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टैनिंग किया जाता है विद एक्सपोजिंग ऑफ यूवी रे। उसके बाद हमें समझना है द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोज जेल। तो इस तरीके से एग्रोज जेल से कट कर लिया जाएगा डीएनए को, ओके। उसके बाद क्या कर लिया जाएगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा जेल पीस से, यानी कि कट कर लेंगे और एग्रोज जेल से उसके बाद हटा लिया जाएगा, ओके, यानी कि एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इल्यूशन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इल्यूशन किसे कहा जाता है आपको, है ना। तो कट करते हैं डीएनए को और क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जेल पीस से आपको डीएनए को, तो इसे कहते हैं इल्यूशन। क्या कहा जाता है, इल्यूशन। आगे पॉइंट है द प्यूरिफाइड डीएनए फ्रैगमेंट आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिव आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आर डीएनए का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब इल्यूशन कर लिया जाता है, कट करके आपको उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है डीएनए को, तो क्या करना पड़ता है,
आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है। जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसको कहते हैं, तो उसका यूज जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में यूज कर सकते हैं, है ना, साथ ही साथ क्लोनिंग वेक्टर के साथ, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय लिंकिंग देम विथ क्लोनिंग वेक्टर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद है मेन पॉइंट्स है, देखिए यहाँ तक था आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो एक दो मेन पॉइंट मैं बताता हूँ आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में। एक है कि अल्कलाइन फॉस्फेट एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज यहाँ पर एक एंजाइम देख रहे हैं। ये एंजाइम क्या होता है? ये एंजाइम 5 प्राइम एंड पे आपको अगर वर्क करता है तो आपको फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ देता है। फॉस्फेट ग्रुप को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है ना, जिसके कारण आपको क्या हो जाता है? डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए अच्छे तरीके से बन नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या करना चाहिए? अनवांटेड लाइगेट नहीं होने देता है ना, जितना लाइगेट मतलब कि जोड़ने नहीं देता है, इसीलिए इसको आपको अनवांटेड लाइगेट से क्या करना चाहिए? प्रिवेंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको प्रिवेंट करना चाहिए, है ना। यहाँ पर दिया हुआ प्रिवेंट अनवांटेड लाइगेशन। दूसरा है एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी एंजाइम होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में यूज होता है। आरएनए से डीएनए बनाया जाता है। ओके, इसके बारे में किसने बताया था? टिमिन एंड बाल्टीमोर 1970 में बताया था। जिससे क्या होता है? ये आरएनए से डीएनए बनाया जाता है तो आपको कंप्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म हो जाता है 5 to 3 प्राइम। ओके, तो इस तरीके से आपको मैंने बताया, है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि बनाएंगे, ताकि हम समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में कितना हमें समझ में आया।